ओम शांति। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। देखें अपने सत्य पॉइंट ऑफ लाइट स्वरूप को। मैं आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान, मन बुद्धि और संस्कारों की मालिक हूँ। और इसी आत्मिक स्थिति में बाबा का आवाहन करती हूँ। बाबा आइए, और देख रही हूँ बाबा को अपने सामने स्थित होकर। बाबा हमारे सामने और उनका वरदानी हाथ हमारे सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे होलीएस्ट भव, हाईएस्ट भव, लकीएस्ट भव, स्वीटेस्ट भव। मैं आत्मा बाबा के इन वरदानों को स्वयं में ग्रहण करती जा रही हूँ और अपनी हाईएस्ट और होलीएस्ट स्थिति को समर्थ होती हूँ बनाने में, क्योंकि मुझे उस परम सत्ता ने वरदान दे दिया। और मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर करती हूँ, हे मेरे सबकॉन्शियस माइंड, इन सब वरदानों को अपने अंदर ग्रहण कर लेना और मुरली में आज बाबा ने जो भी कहा है वो सब मुरली ग्रहण कर लेना और अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में भी उसे अनुभव करना। जो भी बाबा ने शिक्षाएं दी हैं उन्हें आत्मसात करते जाना। और मैं आत्मा दिल से बाबा का धन्यवाद करती हूँ और बाबा को अपने साथ कंबाइंड स्थिति में ही देखती। बाबा मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड हैं और इसी कंबाइंड स्थिति में हम आज की मुरली पढ़ते हैं और सुनते हैं। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे योग युक्त होकर, जिससे मुरली का एक एक वर्जन हमारी आत्मा में फीड होता जाए और हम उसे ग्रहण करते जाएं और प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन में उसको अपनाते जाएं। आज की मुरली 7 जुलाई 2024 की। आज की मुरली का टाइटल है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। तो बाबा कितना चाह रहे हैं कि हम बच्चे प्रत्यक्षता को समीप ले। पढ़ते हैं आज बाबा ने क्या कहा मुरली में। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। जैसा जैसा बाबा मुरली में बोल रहे हैं, स्वीकार करते जाएं कि मुझ आत्मा बच्चे को, मुझ होलीएस्ट आत्मा को, मुझ हाईएस्ट आत्मा को, मुझ लकीएस्ट आत्मा को
मुझ स्वीटेस्ट आत्मा बच्ची को बाबा देख रहे हैं, ऐसा स्वयं को अनुभव करते जाएं। जो जो बाबा कह रहे हैं वो मैं हूँ, मुझे ही बाबा देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। एक और सम्मान दिया बाबा ने, प्रकृति जीत बन करके प्रकृति को सतो प्रधान बना देती है। मैं सतो प्रधान, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने वाली आत्मा हूँ। अपने को सम्मानों से सुसज्जित करते जाएं साथ साथ। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती है। एक और सम्मान, पवित्रता का सम्मान। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ। तो बाबा ने क्या कहा, आपके पवित्रता की पावर, मैं पवित्रता की पावर को बढ़ाने वाली आत्मा हूँ, पवित्रता की पावर से भरपूर आत्मा हूँ। देखो, पवित्रता भी एक शक्ति है। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। हमारे पवित्रता की शक्ति क्या करती है, विश्व की जो जड़ है उसको भी, और संसार में जो चैतन्य है उनको भी, सबको पवित्र बना देती है। इतनी पवित्रता की शक्ति हमारी होती है। इसलिए हमको क्या है, शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो, होलीएस्ट सबसे ज्यादा पवित्र आत्माएं हो। होलीएस्ट हो क्या, पूछ रहे हैं बाबा, होलीएस्ट हो क्या? अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं? अब चेकिंग करनी है, बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि अपनी चेकिंग करो कि हम ही विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं क्या? है हमारे अंदर इतनी पवित्रता, इतनी होलीनेस? हूं मैं उतनी पवित्र आत्मा? हाईएस्ट भी हो, क्यों होलीएस्ट हो? अब बाबा बता करके पूरा होलीएस्ट उसका साथ कि क्यों हो, अब तुम अपने आप रियलाइज करके बताओगे तो उतना ही तुम उसके स्वरूप बनोगे। हाईएस्ट भी हो, क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि अब हाईएस्ट का बाबा बता रहे हैं कि हाईएस्ट क्यों हो। बाबा खुद बता रहे हैं, हमसे पूछ भी रहे हैं कि अपने को सुनो देखो, और बाबा बता रहे हैं हाईएस्ट क्यों हो। क्योंकि हाईएस्ट जो है, ऊंचे से ऊंचे भगवान को पहचान लिया, इसलिए हाईएस्ट हो। हम हाईएस्ट क्यों हैं? ऊंचे से ऊंचा भगवान जो खुद हाईएस्ट है, उसे हमने पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि तुम्हारी बन गई है। ऐसे बाबा से ने आपको बना दिया है। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? अब वृत्ति बता रहे हैं बाबा, ब्रदरहुड वृत्ति से, भाई भाई की वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से।
कल्याण की भावना से, प्रभु प्यार के भाव से। अब इन भावों को, इन बातों को अपने अंदर ग्रहण करते जाओ कि मैं आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखती हूँ सबको, मैं आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ। बाबा जो कह रहा है मैं उसे ग्रहण करती जा रही हूँ। मेरे अंदर सबके प्रति कल्याण की भावना है। हम प्रभु परिवार के भाव से मैं सदा रहती हूँ। तो हाईएस्ट हो गए ना, है ना, हाईएस्ट हो गए। इतनी ऊंचाई है किसी के अंदर, इतनी सोचने की ऊंचाई शक्ति। ये बाबा हमें रियलाइज करते हैं कि जो ऊंची शक्ति वाली सोल होगी वही तो इतना ऊंचा सोच सकती है, इतने ऊंचे सम्मानों में रह सकती है, इतने ऊंचे उसके थॉट हो सकते हैं। तो वो बाबा हमें रियलाइज करा रहे हैं कि इतनी ऊंची शक्ति हो आप। तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? क्या बताया? हाईएस्ट का बता दिया, होलीएस्ट का बता दिया। अब बाबा लकीएस्ट का बता रहे हैं कि लकीएस्ट कितने हो। कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है। कौन है आपके भाग्य की लकीर खींचने वाला? स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। भाग्य विधाता, जो भाग्य बनाने वाला है, उसने आपके भाग्य की लकीर बनाई है। कोई साधारण ज्योतिषी ने नहीं बनाई है। कितने हमें अपने ऊपर नाज होना चाहिए कि हमारे भाग्य की लकीर भगवान ने बनाई है, जो स्वयं भाग्य विधाता है। और गारंटी क्या करते हैं वो? और गारंटी कितनी बड़ी दी है। 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। 21 जन्म की गारंटी ली है बाबा ने। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म। कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। यही सब तो चाहिए ना, तीनों चीजें मेन सबको। बाबा कह रहे 3 बातें सबको चाहिए। क्या है वो? हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया है। आजकल आत्माएं किसके लिए परेशान है? हेल्थ से मोस्टली आत्माएं परेशान है, वेल्थ से स्ट्रगल कर रही हैं, हैप्पीनेस तो जैसे गायब ही हो गई है जीवन से, है। और बाबा 21 जन्म के लिए हमें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस देने आए, उसकी गारंटी ले रहे हैं। बाप द्वारा वर्षे में वो प्राप्त हो गया है हमें। कितनी बड़ी ऊंची सोल है हम, कितनी हाईएस्ट सोल है हम। कितना हाईएस्ट बना दिया बाबा ने हम। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी, ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्म की। सभी ने गारंटी ली है, पीछे वालों को गारंटी मिली है। अब अपने विश्वास की चेकिंग करें कि हमें विश्वास हो रहा है कि हाँ बाबा ने हमें दी है ये गारंटी। बाबा ये पूछ रहे हैं, सबको लग रहा है या ऐसे ही है? विश्वास है कि हाँ हमें 21 जन्म की बादशाही मिलेगी, 21 जन्म हमें एवर हैप्पी, एवर वेल्दी और एवर हेल्दी रहेंगे हम। तो बाबा कह रहे गारंटी स्वीकार कर रहे हो? मिली है तुम्हें गारंटी, ऐसा लगता है। सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी ने हाथ उठा दिया, हाँ बाबा हमें निश्चय है, विश्वास है। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन गए बाबा के तो उसके द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हैं, बन रहे हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं, बन रहे हो क्या? बाबा कहते बच्चे बन रहे हो या बन गए हो?
बच्चा बनना नहीं होता है, बच्चा बनना नहीं होता है, वैसे भी लौकिक में भी पैदा हुआ और बना। बच्चा पैदा होता है, बनता नहीं है। पैदा हुआ और बना। वैसे ही हम बाबा के बच्चे पैदा हुए और बन गए बाबा के। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी हो। अब बाबा रिचेस्ट बता रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण, इस पर जोर दे रहे हैं कि आप क्या हो, ब्राह्मण आत्मा हो, क्षत्रिय नहीं हो। क्षत्रिय माना संघर्ष करने वाला, लड़ाई करने वाला नहीं, वो नहीं हो। ब्राह्मण आत्मा हो। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं फलाना नहीं। आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। मैं क्या हूं, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूं। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, पूछ रहे हैं बाबा, कितने कदम चलते होंगे। अगर वो याद में चलेंगे तो पदमों में परिवर्तित हो जाएंगे। सोचो कितने कदम उठाते होंगे। हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए। हर कदम में पदम होगा तो सारे के दिन में कितने पदम हो गए, सोच के देखो। हर कदम बाबा की याद में उठाओ। अब देखो ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी एक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने लिए एक होमवर्क ले सकते हैं कि इस पर ध्यान रखेंगे हम, कि जैसे ही मैं कदम रख रही हूँ तो वो पदम है, मतलब मेरा पदम माने एक ये पदमों की कमाई तो हो ही रही है मेरा हर कदम रखते हुए। मैं पवित्र हूँ, मेरे पैरों में पवित्रता के फूल पुष्प, ये कमल का पुष्प है। कहते हैं ना पद्म कमल, कमल पद। तो मेरे पैरों में पुष्प है, वो मैं चल रही हूँ, पवित्रता का पुष्प है। और जहां भी मैं पैर रख रही हूँ पृथ्वी पर, वो पवित्र होती जा रही है मेरे पवित्रता के उस वाइब्रेशन से। उस पृथ्वी को मैं पवित्र कर रही हूँ जहां जहां कदम रख रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं पवित्रता फैला रही हूँ तो मेरी पद्मों की कमाई अपने आप हो रही है। हर कदम में पवित्रता, हर कदम में ऐसे समझो कि आज लोटस बना हुआ है, यहाँ पर कमल पदम हो गए हैं मेरे। ऐसी आज ये होमवर्क में ले लो और इसकी प्रैक्टिस करो, कितना अच्छा लगेगा, है ना। हर कदम पदम हो गया। तो नीचे फ्लावर है, एक पुष्प है कमल का, और वो में चल रहा है। हर कदम में रख रही हूँ और उससे वाइब्रेशन निकल रहे हैं पवित्रता के पृथ्वी में, और चारों ओर सारे और फैल रहे हैं। और यही मेरी पद्मों की कमाई है, यही पदम है, यही पदम में परिवर्तित हो रहे हैं। पद्मा पदमपति बात बहुत कहते हैं, एक कदम में एक पदम मिलता है। देखो कितना बड़ा है पदम, 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़ उसके बाद जाके पदम आता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आप। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, सोचो। हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए, हम बच्चे ऐसे बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये याद रहना भी भाग्य है कि मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ। ये याद रहना भी भाग्य है। होलीएस्ट हूँ, हाईएस्ट हूँ, रिचेस्ट हूँ, ये याद रहना भी हमारा भाग्य है। स्वीटेस्ट हूँ। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। देखें अपने मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा, एकदम देखें चमक रहा है, कितना लाइट का तेज प्रकाश फैल रहा है उससे, एकदम स्वरूप में आ जाए। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो क्या, पूछ रहे हैं। जी बाबा, जैसे आप कहते जा रहे हैं हम देखते जा रहे हैं, है ना। कितनी सुंदर मुरली है। चलिए बताइए इस पैराग्राफ में बाबा ने क्या क्या कहा, कौन बताएंगे, रेज हैंड करेंगे। हाँ जी सुनील भाई जी बताइए।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज बाबा ने हमारा होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट रूप देखा। और बाबा ने बोला कि हम हाईएस्ट इसलिए हैं कि हम प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हैं और अपनी पवित्रता से जड़ और चेतन सबको पवित्र बनाते हैं। और हाईएस्ट इसलिए कि हमने ऊंचे से ऊंचे भगवान को पहचाना है और हमारी दृष्टि बाप समान कल्याणकारी है। और लकीएस्ट इसलिए बोला कि स्वयं भाग्य विधाता ने हमारे भाग्य की लकीर खींची है और एक जन्म की नहीं, 21 जन्मों की। बाबा ने चौथा रिचेस्ट भी बताया, जन्मते ही हमें वर्षा मिल गया और हमारे कदमों में पद्मों की कमाई रहती है, तो हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। और ये सब होगा तो हम स्वीटेस्ट भी बन जाते हैं, बाबा के प्यारे बन जाते हैं। तो देखो बाबा हमें कितना ऊंचा उठाते हैं। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू भाई जी। तो हो गया ये सबको क्लियर ना? अब आगे पढ़ते हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? कौन खुश होता है? बाबा पूछ रहे हैं, बाप या बच्चे? बताओ कौन खुश होता है? दोनों। दोनों, वेरी गुड। कौन खुश होता है? बच्चे। बाप खुश नहीं होता क्या? बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन है, यह परमात्म प्यार है, यही परमात्म वर्षा है, यह परमात्म प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं। अब देखो स्लोगन आ गया, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे है क्या? तो कितना बच्चे भी खुश होते हैं और बाप भी खुश होते हैं, दोनों खुश होते हैं। और ये जो प्राप्तियां हैं, अगर अब नहीं तो कब नहीं, अगर अभी नहीं प्राप्त की तो हमें कभी भी नहीं मिलेंगी। इसलिए हमें इन प्राप्तियों को लेते जाना है, अपने अंदर ग्रहण करते जाना है। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? अपने मन से सोचो पहले, बाबा सोचने के लिए कह रहे हैं कौन सी बात होगी। जैसे पहली पूछते हैं, बाबा ऐसे पूछ रहे हैं कि एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं, कौन सी बात होगी? बताओ कौन सी बात होगी? बिना पढ़े कौन सी बात बाबा रियलाइज कराते हैं, जो बार बार रियलाइज कराते हैं ज्यादातर मोटलियों में? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। बाबा रियलाइज करा रहे कि आप आत्मा ब्राह्मण समझते हो, मतलब आप अपने आप को आत्मा ही समझ रहे हो। हाँ, कुछ ऐसे। ठीक है। हाँ, बाबा ये भी कई बार हमें रियलाइज कराते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं। हाँ, ओम शांति। बाबा बार बार कहते हैं ना कि समीप, जैसे हमारा टाइटल भी है कि संपूर्णता की समीपता को लाओ, प्रत्यक्ष करो बाबा को। बाबा कहते हैं अब समय आ रहा है, समीप आ रहा है। अब स्वयं को परिवर्तन करने की बजाय बाबा कहते हैं विश्व कल्याण की भावना रखो। तो विश्व की भावना के साथ साथ प्रकृति को भी पवित्र बनाओ, सत्व प्रधान बनाओ। तो बाबा अब हर मुरलियों में स्वयं को करने की बजाय विश्व कल्याण की भावना के पीछे बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ना इस समय को समीप लाओ। बार बार बाबा यही कह रहे हैं कि अब जो समय आ रहा है, हमें सतयुग का समय अब नजदीक आ रहा है, तो साथ साथ विनाश का भी आ रहा है। तो इस समय को अपनी प्रत्यक्षता करो, बाबा की प्रत्यक्षता दिखाओ, अपनी प्रत्यक्षता दिखाओ कि हम पूज्य हैं, हम पूर्वज हैं। तो बाबा इस बात के भी हर मुरली में कहते हैं। ओम शांति। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, चलिए अब पढ़ते हैं। बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं, सिर्फ एक बात। कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब
श्रेष्ठ समय को समीप लाओ, जो श्रेष्ठ समय है उसको समीप लाओ। यह विश्व की आत्माओं का विश्व की आत्माओं का आवाज है कि समय को समीप लाओ। लेकिन लाने वाले कौन है? आप हो या कोई और है? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। बाबा कह रहे आप सभी ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले हो, आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। अगर फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो, तब हंस रहे हो। बाबा कह रहे एक और बात है, वो भी तुम समझ गए हो तो हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की, ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है। अभी फिक्स डेट कर दी या फॉरेनर्स की इंतजार कर रहे हो कि फॉरेनर्स का टर्न होना है? तो यह डेट तो फिक्स कर ली। तो ओ बाबा देखो हमें संबोधन कैसे कर रहे हैं, कितने अच्छा से। ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? ये भी सम्मान हो गया, सम्मान की लाइन हो गई। मैं समय को समीप लाने वाली आत्मा। तो बाबा मुझे कह रहे हैं ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? वह नजर आती है क्या? पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व में आए ना। पहले आपकी नजरों में डेट आए तब विश्व के आगे प्रत्यक्ष होगी ना। पहले आप तो देखो कौन सी डेट आप निश्चित कर रहे हो। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। देखो बाबा जब चक्कर लगाते हैं तो बाबा को देख देख करके, बच्चों को और उनकी बातें सुन सुन करके, जो बातें बाबा से करते हैं उन्हें सुन सुन करके रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन क्यों रहम आता है? कि बच्चे मौज में हैं, जो बाबा चाहते हैं मौज में भी हैं, लेकिन उसके साथ क्या है? मौज के साथ मूझे हुए भी हैं, कहीं उलझे हुए भी हैं, मूझे हुए भी हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से कि तीव्र गति से विश्व के आगे कब प्रत्यक्ष करोगे अपने मास्टर दातापन के भाव को? उस पार्ट को कब अदा करोगे? देना देना, बस हमें देने का पार्ट अदा करना है। या अभी पीछे पर्दे के पीछे अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। तुम विश्व परिवर्तन की निमित्त आत्माएं हो, अब जो विश्व की और आत्माएं हैं उन पर रहम करो। होना तो है ही, यह तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। होना तो है और आपके द्वारा ही होना है, ये निश्चित है। सिर्फ देरी किस बात की है? बाबा बता रहे हैं देरी किस बात की है। बाप दादा यह एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। तो देरी किस बात की है? कि संपन्नता और संपूर्णता नहीं आई है आत्माओं में, उसमें देरी है। जब संपन्न और संपूर्ण आत्मा बन जाएंगी तो प्रत्यक्षता का झंडा लहर जाएगा। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो यह फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे कि शिव शक्तियां आ गई, पांडवों का अवतरण हो गया, ऐसा नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई, ये गीत बना हुआ है। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां
और पांडव भी प्रत्यक्ष हो गए। पांडव भी दिखाई दे रहे हैं। पर्दे के पीछे कहाँ तक रहेंगे? अभी तक भी पर्दे के पीछे छिपे हुए हो। बाबा कह रहे सामने आओ, जल्दी से संपन्न और संपूर्ण बनो। आगे आओ। पर्दे के में कहाँ तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन है? तो फिर हटाओ। बाबा हटाएगा क्या? कौन हटाएगा? बाबा पूछ रहे हैं। ड्रामा हटाएगा या आप हटाएंगे? या बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? बाबा पूछ रहे हैं। हम बच्चे कह रहे हैं हम ही हटाएंगे। जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? जब आपको ही हटाना है तो देरी क्यों करते हो? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? तो फिर बाबा यही समझे कि फिर इन्हें पर्दे में ही रहना अच्छा लगता है। जब इन्हें ही करना है और ये कर नहीं रहे तो इन्हें पर्दे में रहना अच्छा लगता है। कैसे बाबा समझ रहे हैं? बस अब बाबा कह रहे हैं बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही यह श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाएं वाह, आ गए आ गए आ गए। बाबा की श्रेष्ठ आशा क्या है? कि सभी ऐसा गीत गाएं। क्या गीत गाएं? आ गए आ गए आ गए। बाबा पूछ रहे हैं हो सकता है क्या? देखो दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? कारण क्या है? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं फिर कारण क्या है? यहाँ हो सकता है, आ गए का गीत भी बज सकता है। तो बाबा कह रहे फिर बज क्यों नहीं रहा? कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं तो क्यों नहीं बने हैं? अगर ये कहा जाए कि सभी संपन्न नहीं बने हैं तो बाबा कह रहे क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना। तो फिर किसी ने कहा डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाबा बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं, अब। तो बाबा से मत पूछो कि आप बताएंगे कब है। कब नहीं करो, अब बोलो। अब अभी हम करेंगे प्रत्यक्षता। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। दादी जी ने कहा बाबा से कि फाइनल डेट आप ही बताओ। अच्छा, बाप दादा जो बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे? बाबा पूछ रहे। ठीक है मैंने डेट बता दी, तो उसको निभा पाओगे आप मोल्ड करके? उतने मोल्ड हो जाओगे साथ साथ? पांडव निभाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा। मैं तो डेट बता दूंगा, फिर आप मोल्ड हो जाओगे उतना, अपनी स्थिति संपूर्णता समीपता वाली स्थिति आ जाएगी। पांडव निभाएंगे उतना मोल्ड करके? पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? अगर स्थिति नहीं बनी, नीचे ऊपर होगी, तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। बाबा देगा तो कोई भी नीचे ऊपर कर सकता है कि अभी हम नहीं बने। जब खुद ही डेट देंगे तब नहीं करेगा कि तुमने ही तो डेट निश्चित की थी। तो खुद को खुद डेट देनी है। आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है। तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाबा डेट भी बता रहे हैं आगे पक्का करने की। तो बाबा अटेंशन से सुनने के लिए कह रहे हैं। क्या क्या बात कही इस पैराग्राफ में बाबा ने? रिवाइज करें थोड़ा। सब जागे हुए हैं? मुरली सुन रहे हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बाबा, इस पैराग्राफ में हम बच्चों से एक बात रिवाइज कराना चाहते हैं। वो बात है कि समीप को, श्रेष्ठ समय को हमें समीप लाना है, हमें संपूर्ण बनना है। जब हम जी। संपूर्ण बनेंगे तब श्रेष्ठ समय समीप आएगा। तो और उसके बाबा हमें पूछ रहे हैं कि आप डेट फिक्स करो कब होगा वो। हाँ,
तो समय को समीप लाने के लिए, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए बाबा कह रहे हैं, और डेट फिक्स करने के लिए बात कह रहे हैं। वेरी गुड। अब बाबा ओम खुद शांति बता रहे दीदी। हैं। हाँ बाबा ये भी कह रहे हैं कि मैं अमृत वेले, बाबा कहते हैं मैं चक्कर लगाता हूँ, हाँ और सब बाबा कहते हैं कि मौज में है, लेकिन मौज के साथ साथ मुंझे हुए भी हैं। हाँ। तो बाबा ने कहा है कि विश्व का परिवर्तन करने के लिए बाबा कहते हैं निमित्त आत्मा हो तुम ही बनोगे ना, कोई और तो हाँ। नहीं बनेगा ना। तो बाबा अब अंदर ही अंदर पूछ रहे हैं कि बाबा कहते हैं अब समीपता का संपन्नता और संपूर्णता का प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा कहते हैं कि जैसे झंडा लहराते हो ना जयंती पे, तो वैसे बाबा ने कहा है कि तुम भी अब झंडा लहराओ और यही नारा लगाओ कि शिव शक्तियां आ गई। बाबा ने कहा है कि ये गीत बजाओ। तो फिर बाबा पूछ रहे हैं पांडवों से भी पूछ रहे हैं कि तुम भी हो क्या आगे, कि अभी तक तुम पर्दे के पीछे छुपे हुए हो, बाबा पूछ रहे हैं। और बाबा ने कहा है ना कि ये भी गीत गा रहे हैं, श्रेष्ठ आशा है कि आ गए आ गए। तो बाबा कहते हैं आ गए हैं तो फिर कहाँ आ गए हैं, बाबा कहते हैं। फिर बच्चे पूछते हैं, बाप दादा भी कहते हैं कि कब करेंगे बाबा, डेट बताओ आप। तो बाबा कहते हैं कब नहीं, तो बाबा कहते हैं ना मंत्र देते हैं ना तुम्हें कि कब नहीं तो अब कब की तो डेट मत करो, अब करो। तो बाबा कहते हैं अगर मैं डेट बता दूंगा तो क्या तुम अपने आप को मोल्ड कर पाओगे, पांडव मोल्ड कर पाएंगे, शिव शक्तियां मोल्ड कर पाएंगी, बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं डेट तो दे देंगे लेकिन अपने आप में अटेंशन देना है कि हमें जैसे ही अपने आप को परिवर्तन करना है और बाबा को प्रत्यक्षता करनी है। तो बाबा ने इस पैरे में डेट का बताया है कि डेट दे देंगे। सुनते वेरी गुड। हाँ ओम शांति। ओम शांति दीदी, बोलो क्या। और कुछ कह रहे थे कुंजन सेठ बहन आप? हाँ, और दीदी बाबा ने ये भी कहा कि आप तो मास्टर चाचा के बच्चे हो, तो आप ही विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो, तो विश्व की आत्माओं के ऊपर भी आप रहम करो। तो महिम पॉइंट है ना दीदी, बोल। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए सभी बहुत अच्छा से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और बाबा के जो बातें हैं उनको अंदर ग्रहण करते जा रहे हैं। सभी बच्चे सोमान में स्थित होते जा रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा। अब आगे पढ़ते हैं। बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? मई में। तो मई में मैं खत्म। देखो बाबा ने क्या अटेंशन दिलवाया है कि 6 मास में मैं शब्द को खत्म कर। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम किया है कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। अच्छा एक बात बताओ, बाबा तो सब मुरलियों में मैं कहते हैं, इसमें 6 महीने का टाइम दिया है, लेकिन हमने हर बार सुनते हैं किसने अपने मैं को पूरा खत्म कर दिया है? कौन संपन्न और संपूर्ण बन रहा है बताओ? क्यों नहीं ध्यान देते हम अपने ऊपर? किसने अपने पूरे मैं को खत्म कर दिया है? कोई वो हाथ उठाए, किसका पूरा मैं खत्म हो गया है? हर मुरली में हम सुनते हैं, अनेकों मुरलियों में सुनते हैं। तो हम क्या कहना मान रहे हैं बाबा का? दीदी कोशिश जारी है, बाबा का मान तो रहे, लेकिन लौकिक में इतना नहीं होता है ना, इसलिए तो वही करते ना। हैं, अंदर से प्रयत्न तो चालू है। तो वही अपनी चेकिंग करनी है, हर हमें उन सब बातों को, लौकिक को बाबा को समर्पित करते जाना है। अपनी स्थिति बनानी है हमें, है ना, इस पे अटेंशन देना है। जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ, अपने आप को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग के जीवन मुक्ति स्टेज। सतयुग की नहीं, बाबा कह रहे इस समय संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति स्टेज लाओ। कोई भी विघन परिस्थितियां, साधन मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। मेरापन, बॉडी कॉन्शियस, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना है।
ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता हूँ, लेकिन यह विघ्न आ गया, यह बात हो गई, यह बड़ी बात हो गई। देखो जैसे अभी आपने कहा लौकिक बातें हो जाती हैं, तो ऐसे नहीं कहना, बाबा मना कर रहे हैं। छोटी बात तो चल जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी, यह बहुत बड़ा पेपर था, हम ऐसे कहते हैं। बड़ा, बाबा को सब पता है। देखो यह बहुत बड़ा पेपर था, यह विघ्न था, बड़ा था, तो इसके बारे में तो आएगा ही मेरे मन में, बड़ी परिस्थिति थी। अब बाबा हमें समझा रहे हैं और इसे करने के लिए कह रहे हैं कि कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करे, सामना करेगी, आएगी वो परिस्थिति, आएगा वो विघ्न, आएगा वो लौकिक, सामना करेगी। यह पहले ही बता देते हैं, लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाबा 100% भी नहीं कह रहे कि 6 मास के अंदर 75% तो हो जाओ। अपनी चेकिंग करो कि क्या 75% हम हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो बाबा की नजरों में हम पास हैं। चलो 100% नहीं हुए हैं, थोड़ा थोड़ा आता है, पर क्या 75% तक सही हो गया है, वो चेकिंग खुद करें। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%, पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। तो 6 मास में, 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो? देखो दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। देखो हुक्म ही हुक्म बजा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चों का भी मैं बच्चे भी मेरे मालिक हैं। वहां पर ये बात देखो वहां पर आ रही है, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब रिजल्ट देखेंगे जिस आत्मा की, बाप दादा खुद ही आकर्षण में आ जाएंगे कि ये आत्मा इतनी श्रेष्ठ हो गई है, इसने 70% पास कर लिया है। तो 6 कौन? हाँ कुछ कह रहे हैं? तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे नहीं सोचो। बाबा फिर बता रहे हैं शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना पसंद है ना। तो हाथ उठाओ, टीवी घुमाओ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। सबने हाथ उठाया, बाबा ने टीवी घुमवाया और बाबा ने बताया, समझाया कि सब परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपको उस प्रभाव से मुक्त रहना है। यह नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। मरो या जियो, लेकिन बनना है। बाबा कह रहे मरो या जियो, कुछ भी करो, बनना है तुम बच्चों को। यह मरना मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता है। यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसीलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, यह हो गया ना इसीलिए हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? मतलब बताओ, नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं लगाना। गिरती कला की बाजी बाबा गिना रहे हैं कितने प्रकार की बाजी। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, यह सब समाप्त। बस उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे, है ना। अभी तो प्रतिज्ञा ही कर रहे हैं बाबा से, और फिर 6 मास बाद अगर ऐसे हो जाते हैं तो बाबा कह रहे कितने फोटो निकालेंगे हम 6 मास के बाद, तब देखते हैं क्या कला होगी। डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर सी ब्रह्मा मदर। देखो सी फादर और सी ब्रह्मा मदर, तो कौन हुआ? सी फादर शिव बाबा और सी ब्रह्मा मदर ब्रह्मा बाबा।
तो बस यही बाप दादा को ही देखना, इसमें ही माँ और बाप दोनों है, इन दोनों को ही देखना है। मदर और फादर को फॉलो करना, शिव बाबा को देखना और ब्रह्मा माँ को देखना। दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना, कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हमें हिम्मत का हाथ बढ़ा करके सबको आगे बढ़ाना है, खुद भी बढ़ना है और दूसरों को भी हिम्मत का हाथ देना है। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और बाप दादा का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद। अगर एक कदम बाबा ने, ये बाबा का स्लोगन है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। अगर एक कदम बच्चों का तो 1000 कदम बाप की मदद है ही है। निस्वार्थ पुरुषार्थ में, अपना जो निस्वार्थ पुरुषार्थ है उसमें पहले मैं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। बस अपना पुरुषार्थ करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन दो, बाबा ये कह रहे हैं। अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। जो टाइटल है यहाँ पर बाबा कवर कर रहे हैं कि चैलेंज करते हो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का टेंशन लेना है। खुद मुक्त हो जाओगे तभी दूसरों को जीवन मुक्ति का वर्षा दोगे ना। तो अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। हम जब संपूर्ण बन जाएंगे तभी समीप आएगा समय। मालिक होना, राजा होना, स्वराज्य अधिकारी होना। रोज कहते हैं हम, मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ, जब योग में बैठते हैं मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। प्रैक्टिकल में भी मुझे देखना है कि मैं कितनी स्वराज्य अधिकारी हूँ, कितनी मन बुद्धि की मालिक हूँ, कितना मेरे ही प्रमाण मन और बुद्धि चलते हैं या मैं और किसी के प्रभाव में आ जाती हूँ। प्रैक्टिकल जब हम चल जाते हैं सेवा पर या लौकिक अलौकिक जिस भी सेवा में रहते हैं, प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तब हमें अपनी सही स्थिति का पता चलता है, तब हमें चेक करना है। और बस उसमें अगर हम पास हो गए तो पास है। तो स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। बाबा कहते हैं ऑर्डर करो शक्तियों को, जिसके तुम अधिकारी हो उस पर। राजा तो ऑर्डर करता है ना। मैं कहती हूँ मैं राजा मालिक हूँ, आत्मा मालिक हूँ, तो राजा ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना है, यह करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री, तो मन को हमेशा चेक करना है कि दूसरे के कहने पे चल रहा है या मनमत पर चल रहा है, परमत पर चल रहा है या श्रीमत पर चल रहा है। उस मन की चेकिंग करनी है। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो क्या? करो ऑर्डर 1 सेकंड में। चलो स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा है इसी स्थिति में सब स्थित हो जाओ। ऑर्डर करो अपने मन को अशरीरी स्थिति और विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा देह भान से परे। देह भान है ही नहीं, देह है ही नहीं, बस मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु अशरीरी और बाबा से कंबाइन। विदेही माने देह से अलग, देह नहीं, देह की अवस्था से उपराम, अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति, बाबा से कंबाइन। बस यही कंबाइंड स्वरूप मेरा अपना है। मैं आत्मा
शरीर के भान से बिल्कुल परे स्वयं को अनुभव कर रही। शरीर में प्रकाश का फैलाव बस दिख रहा है, जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, फरिश्ता है, बस वही प्रकाश मुझे चारों ओर दिख रहा है। और मैं अशरीरी आत्मा। विजुलाइज करते जाएं अपनी शरीरी स्थिति को, स्थित होते जाएं। कार्य करने के लिए मैं देह का आधार लेती हूँ और फिर से अशरीरी बन जाती हूँ। आज इसी की प्रैक्टिस बार बार दिन में हम करेंगे, है ना। बार बार अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति, एकदम देह से न्यारे हो जाएं, विदेही बन जाएं। इसकी प्रैक्टिस, ये भी होमवर्क है। ये दूसरा होमवर्क बाबा दिलवा रहे हैं। पहला होमवर्क क्या था? याद है किसी को? पहला होमवर्क क्या मिला था अभी? हम शांति दीदी अपनी चेकिंग करनी है, ये मैं का, कि मैं करते रहते हो। हाँ, वो तो चेकिंग करनी है। एक होमवर्क और दिया था शुरू में, पदम कदमों में पदम। अरे वो किसी को याद नहीं रहा? कदमों में पदम देखना है, पुष्प देखना है, पवित्रता की किरणें कमल का हैं। फूल चलना है, जैसे कि हमारी किरणें वाइब्रेशन पूरे हाँ, फैल रही है। वो नहीं सुना ऐसा था भी क्या? सुना था दीदी। किसने सुना था? और दीदी कोई हमने नहीं बताए? सुना था दीदी दीदी। हमने नहीं सुना था दीदी। हैं? विजन हमने नहीं बना सुना। के चलना है। है ना, वो करना है। वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, करो उसको और अनुभव बताना, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो ये प्रैक्टिस भी हमें करनी है। पहला होमवर्क है अपने को कदमों में पदम देख करके चलना है, और दूसरा होमवर्क ये वाली ड्रिल करनी है। और मन की चेकिंग तो करनी ही है, पर मेन दो ये होमवर्क है। अब आगे पढ़ते हैं। सदा लवलीन और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन लेते जाएं। सोमान बाबा क्या क्या कर रहे हैं कि बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन, अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को, भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को, सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को नमस्ते। डबल विदेशी मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से बाबा बात कर रहे हैं। तो एक प्रोग्राम रखा हुआ कॉल ऑफ टाइम का, उसके प्रोग्राम में जो डबल विदेशी मेहमान आए हो उनसे बाबा बात कर रहे हैं। सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना। और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्म प्यारे बन गए, बने हैं ना। बन गए या बनेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, परमात्म प्यारे बन गए या बनेंगे? देखो, आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हो? सभी के चेहरे देखो, बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि यह सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। पांचों खंडों के हैं, तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना। इसीलिए देश विदेश की यात्रा सेवाएं शुरू हुई हैं। सब खंडों के मालिक बच्चे आ जाते हैं,
चारों तरफ से विदेशी आ जाते हैं तो 5 खंडों के मैसेज पहुंच जाएगा। प्लान बहुत अच्छा बनाया है, इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं, बाबा के पास सबके संकल्प पहुंचते हैं, इसलिए अपने संकल्पों को चेकिंग करो, शुद्ध करो, पवित्र करो कि जो बाबा तक मेरा संदेश पहुंचे, संकल्प पहुंचे तो एकदम बहुत श्रेष्ठ संकल्प पहुंचे। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना, प्लान बन रहे हैं, तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आपे ही चलाएगा। ऐसे निमित्त बन करके सेवा में आना है। किसके? कि मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य के में आओ तो क्या सोचो, मैं इंस्ट्रूमेंट से हूँ, इंस्ट्रूमेंट सेवा में तत्पर हूँ। यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा, कंस्ट्रक्शन भी करेगा और निरहंकारी भी आपको बनाएगा। तो ये निमित्त भाव क्या बनाता है? निर्माण और निर्माण का भाव प्रत्यक्ष करेगा कि देखो ये कितना काम करते हैं, कितना बनाते हैं और कितने निरहंकार हैं, निर्माण भाव है इनके। करावनहार निमित्त बनाए कार्य कराएगा, और करावनहार निमित्त बना करके कार्य करा देगा। करावनहार कौन है? बाबा। माई का और माइट बाप की। हाँ, हम बच्चों का माइक है, बस हम बोलते हैं, बुलवाता कौन है? माइट, शक्ति, बाप की शक्तियां हमें बुलवाती। कोई भी कार्य बाबा करवाता है, हम बस निमित्त बन के करते हैं। करवाता वही है, उसी की शक्ति है जो करवाता है। माई का और माइट बाप की तो सहज है ना, तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सूरत और फीचर्स दोनों सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। जो चेहरे से खुशी दिखाई देगी, आंतरिक खुशी, इसे अलौकिकता कहा जाता है। अभी अलौकिक हो गए हो ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूं, यह अलौकिक है, और मैं फलाना हूं, यह लौकिक है। अगर नाम, रूप, रंग, संबंध, संपर्क ये सब आता है, मैं उसका बच्चा हूं, मैं उसकी बच्ची हूँ, ये लौकिक बातें आती हैं तो ये लौकिक। और अगर मैं आत्मा हूं ये आता है तो अलौकिक है। तो अब बाबा पूछ रहे हैं तो कौन हो? अलौकिक हो या लौकिक हो? बाबा कह रहे हैं अलौकिक हो ना, अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए, यह बहुत हिम्मत अच्छी रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकले हो। विदेशियों को बाबा कह रहे हैं कि आप भी कोटों में कोई निकले हो, सभी विदेशी नहीं निकले हैं, आप भी कोटों में कोई निकले हो ना। कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो? निकले तो और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आए कितने हैं? तो कोटों में कोई निकले ना, अच्छा है। बाप दादा को ग्रुप पसंद है। और यह देखो कितने खुश हो रहे हैं, आज आपसे ज्यादा यह खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक मास्टर है, बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। तो बच्चे क्या है? मास्टर, मालिक बन गए। अभी तो बालक सो मालिक हो, है बालक भी हो सो मालिक बन गए। बालक मास्टर है, बच्चे को मास्टर कहा जाता है सदा। मास्टर सर्वशक्ति, बाबा ने सारे टाइटल हमें ही तो दे दिए, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर ज्ञान सूर्य, सब हमें बना दिया बाबा ने।
बहुत संक्षेप में कोई जरा रिवाइज कर दें पूरी मुरली को। कुंजन मैन आप करेंगे क्या? कौन करेंगे? क्या कहा बाबा ने आज मुरली में? हैं अंजू बहन, संक्षेप में थोड़ा रिवाइज कर दें। ओम शांति दीदी। हम्म। सबसे पहले तो बाबा ने कहा है कि अपने आप को समझो कि मैं होली हाइस्ट हूँ, हाईएस्ट हूँ, रिचेस्ट हूँ और लकीएस्ट हूँ, क्योंकि स्वयं बाबा ने हमें चुना है। तो बाबा ने हमें ये सब सम्मान दिए हैं कि अपने इस सम्मान के ऊपर अपने आप को टिको कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, उच्च से उच्च हूँ और सत्व प्रधान बनने वाली हूँ, और स्वयं भी बनना है और अपनी स्मृति दृष्टि वृत्ति से सबको विश्व को भी कल्याण की भावना बनानी है। फिर बाबा ने कहा है कि बाबा ने तुम्हें 21 जन्म का वर्षा दिया है, एक जन्म का नहीं है, 21 जन्म का वर्षा दिया है। तुम्हारे हर कदम में पद्मों की कमाई है। तो बाबा ने कहा है कि ये याद रखना और अपने भाग्य का चमकता हुआ सितारा बाबा भी देख रहे हैं और स्वयं भी देखना कि मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। फिर बाबा ने आगे बताया है कि ये तुम्हारा जो परमात्म प्यार है ना, तो जो इस संगम युग पर है वो अब नहीं तो कभी नहीं है। तो इस बात को बाबा कहते हैं कि हमेशा खुश रहना, और बच्चे भी खुश होते हैं, बाबा भी खुश होते हैं बच्चों को देख के। फिर बाबा ने कहा है कि ये जो सुहावना श्रेष्ठ समय है, समीप लाने वाला समय है, वो बाबा कहते हैं तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है कि ये डेट देनी है। फिर बाबा कहते हैं डेट दी है कि तुम शिव शक्तियां हो, पांडव हो, तुम्हें ही रह के काम करना है, आगे समीपता का समय आ रहा है, ये आपने ही करना है। तो बाबा ने कहा है कि 6 मास का बाबा ने कहा है कि अपने आप को जीवन मुक्त स्थिति में अनुभव ला सकते हो, बाबा ने कहा है। फिर उसने कहा है कि अगर तुम्हें कह देते हैं कि 6 मास का है, 75% मुक्त हो, एक पौने तक का भी तक पूरे आ जाओगे, बाबा कहते 75% तक होंगे ना, जैसे पौने में है, पौने में आओगे तो वर्ष तक भी आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा है ना कि दादिया ने हुक्म दिया है तो हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो बाबा ने कहते हैं इस तरह अपने आप में जो भी विघ्न आएंगे, कैसी भी परिस्थितियां आएंगी, बाबा कहते हैं परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन उसमें अपने आप को उससे मुक्त बनना है, क्योंकि पेपर तो आएंगे, पेपर आएंगे तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। फिर बाबा ने कहा है ये जो मरते हो ना, आप कहते हो "भी मैं ही मरूं क्यों, मैं ही सहन करूं क्यों, मैं ही दुख लूं"। बाबा कहते हैं ये कोई मरना नहीं होता, ये मीठा मरना होता है। बाबा ने कहा है इसमें कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम उड़ती कला के हो, हमेशा उड़ती कला की ही सम्मान में रहना है। ये गिरते कला की जैसे मुझसे नहीं होता, आलसपन है, आगे बहाने। आगे थोड़ा थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हाँ, ये सब हाँ। बाबा ने यही कहा है कि तुम्हें हिम्मत का हाथ बढ़ाना है, आगे बढ़ते रहना है, स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी। बाबा कहते हैं ना हिम्मते बदद बच्चे 1000 गुना बाबा आपको मदद करेंगे, आप एक कदम आगे बढ़ाओ। तो ऐसे बाबा ने कहा है कि तुम सब राज्य अधिकारी आत्मा हो, तुम ऑर्डर करो कि मैं राजा हूँ, अपने आप में ऑर्डर चलाओ, अपने मन बुद्धि को ऑर्डर चलाओ। और बाबा ने आगे ड्रिल बताई है कि ऐशरीरी और विदेही की ड्रिल जब करोगे, फरिश्तापन करोगे, तभी अपने आप को सेकंड में मुक्त कर पाओगे। ओम शांति। ओम शांति। और आगे बाबा ने डबल विदेशियों को कहा, बहुत मान दिया, और 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। और उन्हें कहा कि प्रैक्टिकल प्लान बनाओ और निमित्त बन करके कार्य करो। निमित्त बनोगे तो निर्माण और निर्माण का भाव प्रत्यक्ष होगा। तो अलौकिक मैं आत्मा हूँ, इस भान में सब रहो। तो बाबा ने ये सब शिक्षाएं दी हैं। अब बाबा का वरदान लेते हैं, सभी अनुभव करें बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। ग्रहण करें बाबा का वरदान। सफल करने की विधि से सफलता का
वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। तो बाबा ने आज क्या वरदान दिया, मुझे किस सोमान में रहना है, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं, है ना। ये कितना अच्छा है, वरदान देते जाओ आज सबको मन ही मन में, तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो, तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। वरदान देते जाओ जो बाबा देता है। तुम खुशनसीब आत्मा हो, तुम भाग्यशाली आत्मा हो। आज जिस भी आत्मा, एक ये तीसरा होमवर्क है ना, ये 3 होमवर्क जरूर करना और अनुभव बताना और लिखना अपने चार्ट में कि क्या किया किसने। ये सबको वरदान दे रही हूँ मैं, सबके लिए मेरे इस वरदान निकल रहा है। आप भाग्यशाली आत्मा हो, आप भाग्यवान आत्मा हो, सफलता मूर्त आत्मा हो, विजयी आत्मा हो। कुछ भी वरदान किसी को भी, जिसको देखो उसको ही वरदान। इतना सोल कॉन्शियस की स्थिति अपने आप बन जाएगी। संगम आप युग आप हाँ लकीएस्ट आत्मा हो, आप खुलीएस्ट आत्मा हो, ये भी हो सकता है ना दीदी। हाँ जी, हाँ जी, सब बोल सकते हैं। वेरी गुड, सब बोल सकते हैं। जिस जो भी आ जाए मन में वही उसको वरदान दे दो। जो उसके लिए प्रॉपर हो, जिसको आप चाहते हो इसको ये मिल जाए, वो वरदान दे दो। वेरी। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता है। बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता। तो सफल करना क्या है, बीज, और सफलता जो मिल गई वो फल है। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ गया। तो ये इसमें हमें सफल करने का देखना है, अपने खजानों की चेकिंग करनी है। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। अगर सफल करते रहेंगे तो हम क्या होंगे, सारे खजानों से भरपूर हो जाएंगे, वरदानी मूर्त तब बनेंगे। हाँ, ये भी देखो, वरदानी मूर्त तो हूँ पर मेरे अंदर ये सब है, सब खजाने भरे हुए हैं। तो अगर जब मैंने सर्व खजानों को संपन्न कर दिया तब मैं वरदानी मूर्त कहलाऊंगी। पहले अपनी चेकिंग करनी है तब वरदान देना है, अपने को सारे खजानों से भरपूर करना है ना। स्लोगन है, परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करो। परमात्म अवार्ड लेना है तो क्या करना है, व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करना है। तो व्यर्थ और निगेटिव ना आए उसके लिए अवॉइड करेंगे, तब हमें परमात्मा से अवार्ड मिलेगा। कितनी बड़ी बात है कि भगवान हमें अवार्ड देगा, भगवान हमें पारितोषिक देगा, इनाम देगा। तो बाबा से इनाम लेने के लिए क्या करना है, व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करना है, खत्म करना है ही नहीं, उसको इग्नोर करना है। बाबा कितनी अच्छी शैली पढ़ते हैं, व्याकरण कितना अच्छा है। परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड करो। चलो रिपीट करो, कितने 3 होमवर्क क्या क्या बताए हैं, कोई बताओ फटाफट। 3 होमवर्क हैं आज के। बताइए। ओम शांति दीदी। सबसे पहले तो है कि अपनी पद्मों, हर कदम में पद्मों की कमाई देखनी है। मेरे कदमों में लोटस है और मेरे वाइब्रेशन से पूरी सारी फैल रही हैं। हम्म, और दूसरा है ऐशरीरी और विदेही की ड्रिल करनी है बार बार। हाँ दूसरा बाबा ने होमवर्क दिया है कि सबको, जो भी आत्मा आए, सबको शुभकामना, शुभ भावना देनी है, वरदान देनी है। और बाबा ने स्लोगन में भी कहा है कि अपने व्यर्थ और नेगेटिव को भी चेक करना है। समाप्त बना अवार्ड लेना है तो व्यर्थ बातों से भी मुक्त बनना है। जैसे पहला है कदमों में पद्म पदम, दूसरा वो ड्रिल करनी है अशरीरी और विदेही की, और तीसरा है सबको बता। वर्क करना। चलो अभी कुछ देर के लिए बस एंड कर रहे हैं। लास्ट में थोड़ा जो वो प्रैक्टिस करते हैं ना, सांस को लेकर के और फिर बीच में सामान लेना है और फिर सांस छोड़ना है। गहरी लंबी सांस लेंगे, वरदान क्या लेंगे बताओ, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। ये वरदान हम रिपीट करेंगे कलेक्टिवली सभी। तो सामान्य सांस ले लें पहले, एक सामान्य सांस लें और छोड़ें।
एक और सामान्य सांस लें और छोड़ें। अब एक सांस लंबी गहरी लेंगे और उसे रोकेंगे और उसके बीच में कहेंगे, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करते हुए इसको रिपीट करेंगे और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दें। तो चलो सभी ये प्रैक्टिस करते हैं। लंबी गहरी सांस लें और शुरू करें। दूसरी बार फिर करेंगे। लें एक लंबी गहरी सांस और फिर मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ, इसको अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से फीड करते जाएंगे और खूब देर तक सांस रोकने की प्रैक्टिस करते हुए इसको करें। एक बार और करेंगे। ओम शांति। रिलैक्स हो जाएं। तो इस तरह से करने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये वरदान फीड हो जाता है, गहराई तक स्वीकार हो जाता है और हम वैसा बनने के प्रोसेस में हो जाते हैं, है ना। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत ओम शांति दीदी। शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति दीदी जी, बहुत अच्छा लगा आज थैंक आपके यू मुख दीदी, से थैंक हमने यू वेरी व्यक्त मच। मुरली सुनी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत